back again to my channel. In last video, we are discussing about the pattern of the magnetic field around the state conductor, circular loop and the solenoid. तो लास्ट क्लास में हम डिस्कस ये किए थे कि सोलेनॉइड में कैसे होता है, लूप कैसे होता है ना। तो आज हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा रिविजन कर लेते हैं हम लोग फटाफट। देखिए हम लोग क्या पढ़े थे, थ्रू और एक्सपेरिमेंट कि किसी भी कंडक्टर में करंट जाता है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। हमारे पास तीन टाइप के कंडक्टर हो सकते हैं, पहला स्ट्रेट है ना, फर्स्ट वन स्ट्रेट, सेकेंड वन इज लूप, सर्कुलर लूप, थर्ड वन इज सोलेनॉइड। इसमें कैसा होता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल होता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। इसमें भी सेम चीज होता है, बट इस वाले में क्या था कि रिंग फॉर्म में होता है। तो इस रिंग फॉर्म में जो सेंटर होता है इसके यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होती है ना। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। और सोलेनॉइड क्या पढ़े थे, कुछ इस तरह का सोलेनॉइड होता है ना। इसमें हम लोग क्या पढ़े थे, एक नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है। और मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न कैसे होता है, जस्ट लाइक अ बार मैग्नेट। इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होती हैं और आउटर भी होती हैं। बार मैग्नेटिक में अंदर नहीं होती हैं, अब यहाँ पे अंदर होती हैं। और कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं, यानी कि यूनिफॉर्म होती है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रोवाइड कर दिया है, वहाँ जाइए, पहले उसको देख लीजिए दोनों वीडियोस को। ये वाला और ये वाला जो भी वीडियोस है सारे देखने के बाद आज हम डिस्कस करेंगे। क्लास में क्लास 10th हम लोग लास्ट क्लास में लोग क्या चीज़ पढ़े थे कि सोलेनॉइड था। ये डायग्राम सोलेनॉइड का है, ये सोलेनॉइड का डायग्राम है। इसमें हम देखे थे कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल जनरेट हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से नॉर्थ पोल से निकलती है, साउथ पोल पे एंड होती हैं। ये सारी चीज़ें हमने देखे थे। और इसमें एक चीज़ और हमने क्या चीज़ देखा हुआ था कि ये क्या है, हमारा टेम्परेरी मैग्नेट है और बार मैग्नेट क्या है, हमारा परमानेंट मैग्नेट है। और इसमें हमें और चीज़ क्या देखे थे कि इसके मैग्नेटिक फील्ड को हम इंक्रीज या डिक्रीज हम लोग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा के, नंबर ऑफ टर्न्स दिख रहा है बीच में वो इनको इंक्रीज डिक्रीज करके, अमाउंट ऑफ करंट को इंक्रीज करके, या इसके अंदर हम कोई मैग्नेटिक मटेरियल को इंसर्ट करा देंगे। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल नहीं कह सकते, मतलब कि हाँ ऐसा जिसमें मैग्नेटिक फील्ड वो प्रोड्यूस कर सके। तो इसको हमने कभी डिस्कस करते हैं इस वाले पार्ट को, मगर इससे पहले एक चीज़ और हमने कहा था कि उस वाले वीडियो में लास्ट में हमने डिस्कस ये किया था कि कैसे मालूम पड़ा कि इसका नॉर्थ पोल कहाँ है और साउथ पोल कहाँ है। उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि नॉर्थ पोल इसका कैसे मालूम पड़ेगा, नॉर्थ पोल कहाँ है साउथ पोल कहाँ है, इसके लिए हमको क्या पढ़ना पड़ेगा आज, क्लॉक फेज रूल। क्लॉक फेज रूल, देखिए जो इसका नाम है वह इसका काम है, क्लॉक फेस रूल, क्लॉक का फेस देखना हुआ। जैसे क्या कि ऐसे आप ये सोलेनॉइड देख रहे हैं, ठीक है, तो सोलेनॉइड में क्या है, वाइंडिंग किया हुआ है। तो अभी तो आप ये इसको हॉरिजॉन्टली देख रहे हैं, लेफ्ट और राइट देख रहे हैं। अब उसको इमेजिन कीजिएगा, आप यहाँ से मैं हटा दे रहा हूँ, आप इसको आप ऐसे रिमूव कीजिए ना। जैसे कि ये क्या है, सोलेनॉइड है और इस पर हम लोगों ने क्या किया है, वाइंडिंग किया हुआ है, वाइंडिंग किया हुआ है, ठीक है। और ये हटा दिया तो अंदर हॉलो हो जाएगा। तो इमेजिन कीजिएगा, सब कुछ इमेजिनेशन पे है। तो अब आप ये देखिए, माल मैं इसको दिखा रहा हूँ। तो अब देखिए इसके अंदर अब यहाँ से वायर ऐसे ऐसे गया हुआ होगा। अब हम स्विच ऑन करेंगे, करंट फ्लो करेगा। तो करंट को मूव करने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो करंट ऐसे मूव करते हुए अंदर की हो जाए, है ना, और वायरिंग ऐसे ऐसे की हुई है, ठीक है। करंट ऐसे मूव करते हुए अंदर की ओर जाए, या ऐसे मूव करते हुए बाहर की ओर आए, है ना, कुछ भी हो सकता है। या तो यानी कि करंट या तो ऐसे मूव करेगा या तो करंट ऐसे मूव करेगा, करेक्ट है ना। चलिए मैं थोड़ा सा और इसको डिफाइन कर देता हूँ। अब मैं सिर्फ एक पार्ट ले जाऊँ ना, इसको बीच से काट देते हैं, एक पार्ट लेता हूँ। जैसे कि करंट ऐसे जा रहा है, लास्ट करंट ऐसे है, ऐसे जा रहा है, और दूसरा करंट ऐसे है, ऐसे जाके करंट वायर ऐसे गया हुआ है। या तो करंट ऐसे मूव करते हुए जा रहा हूँ, जैसे ये इस फॉर्म में ऐसे 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 ऐसे, जैसे करंट यहाँ से जाएगा, वायर से ऐसे जाएगा, फिर मूव करते करते ऐसे जाएगा, फिर यहाँ से ऐसे जाएगा, और लास्ट में बाहर यहाँ से वायर से बाहर निकल जाएगा। या तो करंट ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, और ऐसे नहीं करते हुए बाहर निकल आएगा। तो अगर इसको देखिए, करंट किस में ऐसे जा रहा है ना, और इसमें ऐसे जा रहा है। तो देखते हैं, पहली बात इसका डायरेक्शन देखते हैं, सर्कुलर फॉर्म में है तो कौन सा क्लॉक वाइज है। जैसे कि अगर देखते हैं क्लॉक इमेजिन करते हैं तो यहाँ 12 1 2
और यहाँ 11, यहाँ 10। तो करंट की इसमें ऐसे जा रहा है ऐसे, यानी कि ये फेस कौन सा देख रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी इसमें करंट कैसे मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना। ठीक है, जैसे क्लॉक मूव करती है 12 1 2 3 4, 12 1 2 3 4, 12 1 3 4 ऐसे मूव करते वैसे जा रहा है। और इसको देखेंगे कैसे मूव कर रहा है, 12 11 10 9, यानी कि 12 यहाँ 11 12 एंटी क्लॉकवाइज, है ना। ये कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी को अच्छे से देखते हैं, यानी घड़ी के उल्टा। तो अब आप ध्यान समझिएगा, अगर आप किसी भी सोलेनॉइड को या सर्कुलर वायर को देख रहे हैं, यानी कि एक सोलेनॉइड को या सर्कुलर वायर को करंट मूव कर रहा है सर्कुलर फॉर्म में, अगर आप जिस स्पेस को, मतलब ऐसे सामने से खड़े होकर देख रहे हैं, जिस स्पेस को आप देख रहे हैं उसमें करंट अगर क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, जैसे करंट ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, तो जो फेस आप देख रहे होंगे वो कौन सा हो जाएगा, साउथ पोल, यानी वो कौन सा पोल हो जाएगा हमारा, साउथ पोल, है ना। तो कौन सा पोल हो जाएगा हमारा, साउथ पोल। अगर आप ऐसे देख रहे हैं करंट क्लॉकवाइज मूव करते हुए अंदर की ओर जा रहा है या बाहर की ओर, डजंट मैटर, वो मैटर नहीं करता, क्लॉकवाइज करंट मूव कर रहा है, जो फेस आप ये देख रहे होंगे तो ये क्या हो जाएगा, साउथ पोल, इसका अपोजिट नॉर्थ पोल। क्लियर हो गया। सेम चीज यहाँ पे भी है कि अगर आप कोई सिलेंडर को ऐसे वॉच कर रहे हैं, मैं ऐसे कर दे रहा हूँ ना, ऐसे वॉच कर रहे हैं, इमेजिन खुद को कीजिएगा, आप ऐसे वॉच कर रहे हैं और इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है 12 11 10 ऐसे, या वो अंदर जा रहा हो या बाहर, वो मैटर नहीं करता। अगर आपके सामने करंट जो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो जो फेस आप देख रहे होंगे वो कौन सा पोल हो जाएगा हमारा, नॉर्थ पोल। अब ये हो जाएगा नॉर्थ पोल, इसका अपडेट हो जाएगा साउथ पोल। दो पोल एक साथ दो पोल जनरेट होंगे, ऐसा तो नहीं केवल नॉर्थ पोल जनरेट होगा साउथ पोल नहीं होगा। समझ में आया। तो क्लॉकवाइज रूल क्या कहता है कि अगर कोई आपके पास सर्कुलर वायर है जिसमें आप सामने से खड़े होकर देख इमेजिन करते हैं, ठीक है, अगर आपके सामने करंट क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो जो फेस आप देख रहे होंगे वो क्या हो जाएगा, साउथ पोल, इसका अपोजिट नॉर्थ पोल। और अगर आपके सामने करंट एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा होगा, जो फेस आप देख रहे होंगे वो नॉर्थ पोल और उसका अपोजिट साउथ। क्लियर हो गया, या तो बात क्लियर हो गई। अब बात है याद करने की, याद कैसे याद कर सकते हैं, तो देखिए एंटी में क्या आता है हमारा, एन, एंटी में क्या आता है, एन, एन फॉर नॉर्थ पोल, है ना। एक एंटी क्लॉकवाइज यानी कि नॉर्थ पोल, और क्लॉकवाइज का अपोजिट तो हो ही गया यानी कि साउथ पोल। ये क्वेश्चन डायग्राम बना के भी 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स में मतलब आ सकता है। ये डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है और कह देगा करंट में क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, ड्रॉ द मल्टीपल लाइंस ना, बोल देगा सोलेनॉइड है जिसमें करंट क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, करंट लेफ्ट और राइट जा रहा है या क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, कुछ भी बोल दिया और करंट मल्टीपल लाइंस ड्रॉ कर रहे को, तो आपको दिमाग में होना चाहिए कि क्लॉकवाइज है तो साउथ पोल इधर होगा कि उधर होगा। देखिए सोलेनॉइड बना दिया हमने, है ना, ये सोलेनॉइड बना दिया, करंट ऐसे मूव कर रहा है और इसमें लिख दिया कि क्लॉकवाइज करंट मूव कर रहा है, दैट्स इट। तो आपके दिमाग में करंट यहाँ स्टार्ट कर रहा है यहाँ एंड कर रहा है, फिर हम यहाँ से खड़े होकर देखेंगे तो ये हमारा पेन हो जाएगा क्लॉकवाइज है तो ये साउथ पोल होगा, ये नॉर्थ पोल होगा, तो मल्टीपल लाइंस को आप ऐसे ड्रॉ करेंगे। समझ में आया, ये सिंपल सा रूल है। तो उस वाले केसेस में मुझे पता था कि करंट में नॉर्थ पोल कहाँ है साउथ पोल कहाँ है, मैंने फिर लाइन्स को ड्रॉ कर दिया था सोलेनॉइड वाले केस में। इस वाले को आप याद रखेंगे। पर बार बार कह रहा हूँ इस चैप्टर में केवल थ्योरी नहीं है, अरे न्यूमेरिकल्स बिल्कुल नहीं है, पर कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं, बहुत सारे रूल्स हैं, उसको आपको दिमाग में रखने। चलिए आगे बढ़ डिस्कस करते हैं। तो देखिए सोलेनॉइड की बात करते हैं। सोलेनॉइड में मैंने क्या कहा था कि अगर ये हमारा टेम्परेरी मैग्नेट है और हम चाहें तो इसके मैग्नेटिक फील्ड को पावर को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। कैसे इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स, या जैसे कि इसमें नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज कर दें, एक इतना है और एक ऐसे कर दें, तो ऑब्वियस सी बात है इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी इससे कंपैरिजन में। नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर दे, या फिर अगर टर्न्स को इंक्रीज नहीं करना चाहते हैं, उतने रखना चाहते हैं, अमाउंट ऑफ करंट को इंक्रीज कर दे, अगर यहाँ 5 एम्पेयर कर दें, यहाँ 50 एम्पेयर कर दें, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ तब भी ज़्यादा हो जाएगी, यहाँ पे कम हो जाएगी, है ना। यार उल्टा लग गया था, यहाँ तो क्लियर हो गया। एंड थर्ड ऑप्शन मैंने क्या कहा था कि जैसे कि ये सोलेनॉइड हमारे पास है तो अंदर से ये क्या हॉलो है,
हम इसके अंदर कोई ऐसा मटेरियल को इंसर्ट करा देते हैं जिसकी वजह से एक जो वायर है वो खुद तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करे ही करे, पर साथ में जो वायर है यहाँ पे जिसके अंदर मटेरियल है, ऐसा ही मटेरियल डाल दूं, ठीक है, और इस पे वायर को टर्न कराऊं, ये ऐसे, है ना। तो अब ये वायर जो है ये खुद का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा ही करेगा, पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने की वजह से ये जो मटेरियल है ये भी एक मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड कर जाएगा और इंक्रीज हमारा कर जाएगा, है ना। मैग्नेटिक फील्ड को कैसे हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं, तो देखिए इसमें भी क्या है, तो इस चीज को सोलेनॉइड क्या होता है, अंदर से पूरा हॉलो होता है। अब अंदर हम जब कोई इसको बोलते हैं कोर मटेरियल, कोर मटेरियल, जब हम सोलेनॉइड के अंदर कोई भी कोर मटेरियल को लगा देते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, एक टाइप का मैग्नेट। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेट नाम से समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेट ऐसा मैग्नेट जो किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रॉन्स यानी कि करंट। ऐसा मैग्नेट क्या कैसा प्रोड्यूस होता है, करंट की वजह से प्रोड्यूस होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोमैग्नेट। करंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में क्या आ जाएंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमको क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात कर लेते हैं, तो आपकी जो बुक की जो वर्डिंग है मैं इसको पढ़ देता हूँ, बाकी इसको समझ में आ ही गया है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, ये डायग्राम है, ठीक है, ये डायग्राम है, इसको देख लीजिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट का डायग्राम ये होता है, उसको मैं रीड आउट कर देता हूँ। An electromagnet is a magnet consisting of a long coil of insulated copper wire wrapped around a soft iron core that is magnetized only when electric current is passed through the coil। तो क्या लिखा हुआ है कि इसमें हम इंसुलेटेड कॉपर वायर को सॉफ्ट आयरन कोर पे रैप्ट करने के बाद स्विच ऑन करने करंट पास कराएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और स्विच ऑफ ऑफ कर देंगे तो मैग्नेटिक प्रोड्यूस नहीं होगा। इट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड ओनली व्हेन करंट इज स्विच ऑन, जब तक करंट रहेगा तभी तक वो वर्क करेगा, क्योंकि ये हमारा है क्या, एक टाइप का टेम्परेरी मैग्नेट है ना। ये हमारा क्या है, टेम्परेरी मैग्नेट है, यानी हमारे वर्किंग के अकॉर्डिंग वर्क करना चाहिए। तो ये हमारा डायग्राम आप देख ही चुके हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट का। तो यहाँ पे देखिए एक वर्ड है डिफाइन किया गया है, क्या देखिए यहाँ पे अगर आप थोड़ा साइंस के स्टूडेंट सोचिए अपने आप को कि हम उसमें कौन सा मटेरियल डालें ना, हम कौन सा मटेरियल में इंसर्ट कर सकते हैं, क्या कोई भी मटेरियल लगा दे तो क्या वो वर्क करेगा कि नहीं करेगा, हमारे लिए एफिशिएंट है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए एक वर्ड डिफाइन कर दिया है, सॉफ्ट आयरन कोर। जो हमारा कोर होगा वो कौन सा होना चाहिए, सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन क्या होता है ना, प्योर फॉर्म ऑफ वाटर। जैसे हम आयरन को जब निकालते हैं ना तो वो हमारा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है, मतलब जब एकदम प्योरीफाई करने के बाद, जब इम्प्योरिटीज निकालने के बाद जब इम्प्योरिटीज निकाल लेते हैं तो बहुत ही सॉफ्ट होता है। तो उसको तो हार्ड बनाने के लिए हम हल्का इसमें क्या करते हैं, उसमें कार्बन ऐड करते हैं। कार्बन की अमाउंट स्मॉल स्मॉल रहेगा तो हमारा वर्क एज आयरन वर्क करता है। कार्बन का अमाउंट को हम बढ़ाएं, इंक्रीज करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, स्टील बन जाएगा, है ना। कार्बन के अमाउंट को हम बढ़ा देंगे, आयरन में कार्बन मिक्सअप ज़्यादा कर देंगे बहुत ह्यूज अमाउंट में, तो हमारा क्या बन जाता है, स्टील बन जाता है। तो हम यहाँ पे क्या बोले, सॉफ्ट आयरन कोर, मतलब कि एकदम इसमें कार्बन क्या हो, बहुत ही कम हो। तो सर क्या दिक्कत है, स्टील लग जाए तो। देखिए समझने की कोशिश करते हैं ना। तो ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी कि टेम्परेरी मैग्नेट, ऐसा मैग्नेट जो हमारे वर्क के, हमारे नीड के अकॉर्डिंग वर्क करे। अगर हमारा हमको रिक्वायरमेंट नहीं है तो वो वर्क नहीं करना चाहिए। हम कोई और भी मटेरियल को, देखिए बना देता हूँ, है ना। अब यहाँ स्विच ऑन करेंगे, करंट यहाँ से फ्लो करेगा, या इसमें से जाएगा, फिर इसमें से जाएगा, फिर इसमें से जाएगा, फिर इसमें से, फिर इसमें से, फिर इसमें से, हम मूव करते हुए यहाँ से बाहर आ जाएगा। तो देखिए क्या है कि अब ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो अब देखिए अगर यहाँ पे सॉफ्ट आयरन की जगह पे कोई और मटेरियल यूज करते हैं
तो क्या हो सकता है कि क्या कि मैग्नेटिक फील्ड में काफी लॉन्ग टाइम तक रहने की वजह से जो मटेरियल हमारे स्टील यूज करते हैं, इफ यू यूज स्टील, है ना, तो स्टील क्या करता है ना कि अगर वो कंटिन्यूस बार बार मैग्नेटिक फील्ड में रहेगा तो एक समय ऐसा आएगा कि हम यहाँ से स्विच ऑफ कर देंगे, तो ये जो वायर है, ये जो यहाँ से करंट ऑफ हो जाएगा, तो वायर जो है मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस कर रही है वो प्रोड्यूस करना तो बंद कर देगी, बट जो स्टील है वो स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अभी भी प्रोड्यूस करता रहेगा, है ना। पर हमको मैग्नेटिक फील्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमने स्विच ऑफ कर दिया, भाई हमको मैग्नेट नहीं चाहिए, एकदम एक अमाउंट भी नहीं चाहिए, बट ये स्टील क्या है खुद भी एज अ मैग्नेट बिहेव करना स्टार्ट कर देगा कुछ समय के बाद, तो वो क्या हो जाएगा हमारे लिए यूजफुल नहीं होगा, यानी ये क्या बन जाएगा एक तरीके का परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा। बट सॉफ्ट आयरन कोर इस्तेमाल करते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर का मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, तो ये ऐसा मटेरियल होता है जिसमें करंट ऑफ होने के बाद वो अपनी सारी मैग्नेटिक पावर को क्या करता है लूज कर देता है, क्या डीमैग्नेटाइज हो जाता है, पूरी फुल्ली डीमैग्नेटाइज हो जाता है, पर इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ भी मैग्नेट पावर नहीं रहती है, तो ये हमारा बेनिफिशियल पड़ जाता है। ये क्वेश्चन अराइज करता है, मैं नोट्स में लिखवा भी दूंगा, और अराइज करता है कि व्हाई वी यूज सॉफ्ट आयरन कोर एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट कोर मटेरियल, हम सॉफ्ट आयरन कोर का ही इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्यों नहीं स्टील, क्यों नहीं कोई और मटेरियल यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं कि सॉफ्ट आयरन फुल्ली डीमैग्नेटाइज ऑफ द करंट गेट स्विच ऑफ, है ना। तो मैं इसकी वर्डिंग दिखा देता हूँ, क्या लिखा हुआ है, the core of electromagnet must be of soft iron because soft iron loses all of its magnetism when current of its coil is switched off, यानी कि वो क्या करता है पूरी मैग्नेटिज्म को लूज कर जाता है, एकदम डीमैग्नेटाइज हो जाता है, ठीक है। और स्टील यूज करते हैं तो स्टील, इफ वी यूज स्टील फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट डज नॉट डीमैग्नेटाइज आफ्टर द रनिंग स्विच ऑफ, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या डीमैग्नेटाइज नहीं हो पाता। अब यहाँ पे बात यह आती है क्या, तो सर हम लोग इसका भी हम लोग मैग्नेटिक पावर को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी क्या है हमारे पास, अब देखिए यहाँ पे दो चीज़ तो एकदम कॉमन हो गई, क्या, पहला नंबर ऑफ टर्न्स, है ना, नंबर ऑफ टर्न को इंक्रीज कर देंगे तो मैग्नेटिक पावर क्या जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, फर्स्ट वन। द सेकेंड वन इज क्या, अमाउंट ऑफ करंट, करंट के अमाउंट को इंक्रीज करेंगे मैग्नेटिक पावर क्या जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, जो हमने कहा पड़े सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड में क्या चीज़ था कि हम लोग यहाँ पे क्या लगा रहे थे, एक कोर मटेरियल, पर यहाँ तो कोर मटेरियल पहले से ही है, तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे अगर इसका नॉर्थ पोल है ना, या इधर से मान लीजिए, इमेजिन कि कैसे हो जाएगा इधर का, इधर करेंगे तो नॉर्थ पोल इधर हो जाएगा ना, नॉर्थ पोल यहाँ, साउथ पोल यहाँ पे, तो नॉर्थ पोल यहाँ से निकल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स यहाँ से निकल रही है, यहाँ जाके एंड कर रही है। तो अब देखिए क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स को इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ डिस्टेंस, बहुत ह्यूज नहीं है, मतलब क्या ये डिस्टेंस को एयर गैप को इतना मूव करते हुए यहाँ तक जाना पड़ रहा है, हम ऐसा मूव करते हुए यहाँ से यहाँ तक जाए, तो अगर हम दोनों पोल्स को बहुत ही करीब करीब कर दें, तो कैसे कर दें, जैसे हम लोगों ने क्या देखा था हॉर्स शू मैग्नेट, वैसा कर दें, ऐसा मटेरियल बना दें, इसमें वेल्डिंग कर दें, ऐसे बाहर निकालें, अब देखिए मान एग्जाम्पल यहाँ से करंट पास करते हैं, करंट यहाँ से बाहर निकलता है ना, तो यहाँ से ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, अगर ये नॉर्थ पोल है तो साउथ पोल है, मैग्नेटिक लाइन नॉर्थ पोल से निकल रही है, साउथ पोल बेंड कर रही है, तो ये इस वाले केस में जो एयर गैप था यहाँ पे क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, है ना। तो एयर गैप जब हमारा रिड्यूस हो गया, ये इतना ह्यूज अमाउंट एयर गैप हमारा क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, जब पोल्स हमारे करीब करीब आ गए, नॉर्थ पोल से निकल साउथ पोल बेंड कर रही, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो वहाँ तीन तरीके थे, नंबर ऑफ टर्न्स, अमाउंट ऑफ करंट एंड कोर मटेरियल, यहाँ पे तीन तरीके हैं, नंबर ऑफ टर्न्स, अमाउंट ऑफ करंट एंड डिक्रीजिंग द एयर गैप बिटवीन द पोल्स। तो दो तरीके, तीन तरीके हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेट के मैग्नेटिक पावर को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। चलिए ये सारी बातें हो गई, और ये हमारा क्या है, टेम्परेरी मैग्नेट है। तो कभी कभी डिफरेंस, स्मॉल डिफरेंस आ सकता है टेस्ट वगैरह में, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टेम्परेरी मैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट और बार मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट, बात वही है टेम्परेरी मैग्नेट, उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये कोई दिखाया खाएगा नहीं। तो आज वीडियो का लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, मैग्नेटिज्म इन ह्यूमन बीइंग, है ना, मैग्नेटिज्म इन ह्यूमन बीइंग।
बहुत ही स्मॉल सा टॉपिक है, इसमें कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है हम लोगों को। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा या बायोलॉजी में पढ़ रहे होंगे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जब पढ़ेंगे भी कभी पढ़ा होगा, जैसे कि हम लोग कोई किसी चीज़ को टच करते हैं तो कोई हीट है, यहाँ से इम्पल्स जनरेट होती है, इम्पल्स मूव करते हुए हमारे ब्रेन तक जाती है और ब्रेन को बताता है कि वहाँ पे कोई चीज़ बहुत ही हीट है, बहुत ही हॉट है, अपने वहाँ से हाथ को रिमूव करो। तो इतना टाइम लेता है, वो माइक्रो सेकेंड होते हैं, टच किया और हाथ रिमूव किया, है ना। तो आयंस मूव करते हैं, तो आयंस के मूव करने की वजह से देखिए, आप सारी चीज़ को डिस्कस सही सुनिएगा मेरी बातों को, इसकी बातें कर रहे थे। देखिए हमारे बॉडी में क्या है, आयंस मूव करते हैं, तो आयंस मूव करते हैं तो इम्पल्स जनरेट करते हैं, इम्पल्स जैसे आयंस को मूव करते हैं, तो आयंस मूव करने की वजह से हमारे बॉडी के अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ आयनिक करंट प्रोड्यूस होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो करंट प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो यहाँ भी वही चीज़ हो रहा है, आयंस मूव कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, स्मॉल अमाउंट ऑफ आयनिक करंट प्रोड्यूस होते हैं, बहुत ही स्मॉल, बहुत ही स्मॉल, ठीक है। तो आयनिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है। और अभी हम लोग पढ़े हैं क्या, ऑर्स्टर एक्सपेरिमेंट पे, कि किसी भी कंडक्टर में क्या अगर करंट फ्लो कर रहा है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। जब आयंस मूव कर रहे हैं तो आयनिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है, आयनिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। ये बहुत ही स्मॉल होता है, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के कंपेरेटिव बहुत ही माइन्यूट होता है, नेग्लिजिबल होता है ना, बट हमारे बॉडी में है तो है, और हमारे बॉडी में ये हर जगह प्रोड्यूस होता रहता है। तो अब आपने देखा होगा, नाम सुना होगा एमआरआई, ये क्या होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, एमआरआई आपको कभी आपको देखा होगा, आपके ब्रेन में दिक्कत होती है या आपके हार्ट में, बेसिकली हर जगह तो एमआरआई हर जगह का हो सकता है, मेन क्या फंक्शन होता है हमारे ब्रेन और हमारे हार्ट में, ठीक है। तो एमआरआई करते डॉक्टर बोलता है कि एमआरआई कर लीजिए, यानी क्या, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक फील्ड का एक इमेज बनाइए। तो कैसे कवर करता है इसको देख लेते हैं फटाफट, डिटेल में लिखने को नहीं आएगा, एमआरआई होता है कैसे होता है। तो मैग्नेटिक जो हमारे हमारे अमाउंट जो हमारे बॉडी में आने करंट प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, तो मेन जो पार्ट्स उस पर बिहेव करता है, जिसपे बहुत ज़्यादा जहाँ पे प्रोड्यूस करता है वो हमारा क्या है, ब्रेन और हार्ट। क्योंकि क्या है, कुछ हम कोई चीज़ को टच करते हैं ना, कोई चीज़ हीट है को टच करते हैं तो सिग्नल्स कहाँ जाता है, ब्रेन पे जाता है। तो एक स्मॉल ऑफ आने करंट हमारे ब्रेन पे जाता है, अब बेसिकली सारे फंक्शन कहाँ से करते हैं, हार्ट से करते हैं। तो सारे सिग्नल्स जब ब्रेन पे इकट्ठा हो रहे हैं, सारे सिग्नल ब्रेन पे ही क्या हो रहे हैं, एक्यूमुलेट हो रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं, और हमारे हार्ट पे एक्यूमुलेट हो रहे हैं। तो ऑब्वियस बात है, करंट यहाँ पे आयंस वहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी वहाँ पे क्या हो ज़्यादा प्रोड्यूस हो जा रही है। बात यहाँ तक क्लियर हुई ना। तो अब देखिए एमआरआई होता कैसे, सिंपल सा लॉजिक है, मैं रफ डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा ही कुछ ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है ना, ऐसे ऐसे ठीक बनाया लगभग। ये हमारा क्या है, ब्रेन है। तो अब देखिए यहाँ से इम्पल्स आ रहे हैं, इम्पल्स आ रहे हैं तो पूरे ब्रेन में इम्पल्स पहुंच रहे हैं, तो इस ब्रेन में क्या हो रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है ना। तो हम क्या मान लीजिए कि वो आप कोई पर्सन कहीं से गिर जाता है, कहीं से चोट लग जाती है, तो ब्रेन मतलब सर पे चोट लगी, तो मान लीजिए कि उसको सर पे चोट लगी और उसका ये पार्ट क्या हो गया, डैमेज हो गया, है ना। ये पार्ट क्या हो गया, डैमेज हो गया। अब यहाँ से आने करंट आया, इम्पल्स आया, इम्पल्स आएगा, पहले जब वो हेल्दी ब्रेन था तो पूरे ब्रेन में इम्पल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पूरे ब्रेन में प्रोड्यूस हो रही है, पूरे ब्रेन प्रोड्यूस हो रही है। तो हम एमआरआई मशीन में गए, तो हम एमआरआई मशीन क्या करती है कि पूरे ब्रेन का जब चेकआउट करती है कि हमारे ब्रेन में कहाँ कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, तो वो फटाफट फाइंड आउट कर देते हैं कि यहाँ 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 पूरा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। तो जब इमेज बन के आती है हमारे डॉक्टर्स के पास, जो हमें स्कैनर होते हैं, लैब असिस्टेंट होते हैं, तो इनमें क्या आती है कि पूरे ब्रेन में हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, यानी वहाँ पे कोई डिफेक्ट नहीं। पर किसी पर्सन को कहीं चोट लग जाती है ये, या कहीं ट्यूमर आ जाता है, कुछ भी है, बट जो अपना डॉक्टर तरीका होता है, यहाँ पे चोट लग गई, तो अब देखिए क्या होगा कि पूरे इम्पल्स पूरे पार्ट में तो जा रही है ना। तो अब इमेज क्रिएट हो रहा है कि यहाँ 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 मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, बट जो इस पार्ट में जहाँ चोट लग चुकी है पहले से ही ना, वहाँ का पार्ट ब्रेन हमारा क्या डैमेज हो चुका है, तो अब यहाँ पे क्या है, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगी। तो जब हम इमेजिंग करते हैं मशीन के अंदर जाते हैं, तो वो क्या करता है, इस पार्ट पे एक ब्लैक स्पॉट या व्हाइट स्पॉट टाइप का दिखा देता है,
कि यहाँ पे था एक व्हाइट स्पॉट इमेजिंग करेंगे, या दिखा देगा यहाँ पे ब्लैक स्पॉट। तो जब डॉक्टर देखते हैं इस चीज को कि भाई यहाँ पे पूरा आपको मैट्रिक्स दिखाई दे रही है, या इमेजिंग मान लीजिए कि हर जगह प्लेन आ रहा है और यहाँ पे एक ब्लैक स्पॉट दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे इम्पल्स नहीं पहुंच रहे, इम्पल्स यहाँ पे नहीं पहुंच रही, इसका मतलब क्या हो गया, ये पार्ट हमारा क्या है, डैमेज हो गया। तो मतलब कि यहाँ पे डॉक्टर क्या क्वेश्चन करते हैं, और या फिर साइज के हिसाब से डिफाइन कर लेते हैं कि ट्यूमर है कि क्या चीज़ है या चोट लगी है। वो अपना अपना उनका तरीका है, वो बायोलॉजी सेक्शन में पढ़िएगा। अभी क्या है, हमको जाना एमआरआई कैसे हमारा वर्क करता है। सिंस हमारा क्या है, हार्ट में भी वर्क करता है, इम्पल्स जाती है और किसी एक पार्ट कहीं पे अगर डिफेक्ट होगा या होल होंगे कुछ भी होगा, तो वहाँ पे क्या ब्लैक स्पॉट नजर आएगा, तो वहाँ समझ में आइए कि वो पार्ट हमारा वर्क नहीं कर रहा। तो वो कैसे करते हैं हम, एमआरआई, ठीक है, एमआरआई का फुल फॉर्म क्या होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो सिंपल सा स्मॉल सा टॉपिक था, और ये हमारा एमआरआई किस पार्ट में बेसिकली वर्क करता है, ब्रेन और हार्ट। ये दो वर्ड याद रखिएगा, ब्रेन और हार्ट। तो आज क्लास यहीं पे एंड करते हैं, क्लास 10th। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे क्या, कोशिश करते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम इलेक्ट्रिक मोटर को स्टार्ट किया जाए। ठीक है, आज की क्लास यहीं रखते हैं। थैंक यू क्लास 10th फॉर वॉचिंग।